नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम एकम 4 पुस्तक हमारे मित्र का अभ्यास करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे इसे ध्यान पूर्वक समझेंगे। बच्चों, निबंध लेखन, कहानी लेखन और पत्र लेखन का अभ्यास हमने पहले कर लिया है। आज फिर से हम पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों की एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यवहार संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो, यह आवश्यक है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। पुस्तकें हमें ज्ञान देती है। उनको पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है। उनको पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। यह पाठ एक पत्र के रूप में है। इसमें पुस्तकों का महत्व बताया गया है। प्यारे बच्चों, पत्र लिखते वक्त कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। अपनी बात को कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना चाहिए। संबोधन और अभिवादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पत्र की रूपरेखा और कलेवर सही रूप में होना चाहिए। विषय स्पष्ट होना चाहिए। नाम, पता और दिनांक का सही अंकन होना चाहिए। 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4 अगस्त 2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांची गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांची गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। संदर्भ अर्थात बच्चों संबंध। जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार अर्थात ज्ञान फैलाती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा अर्थात बच्चों उत्सुकता। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं एक ऐसे कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। बच्चों, ये पत्र पूजन ने मनोज को लिखा है और यहाँ पर चित्र में भी बताया गया है कि किस तरह से हम डाकघर जाते हैं और किस तरह से लेटर का व्यवहार करते हैं। आओ बच्चों, अब हम नीचे शब्दार्थ हैं जिनका अभ्यास करेंगे। अभियान, जुम्बेश, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना। जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। गुलदस्ता, सुंदर फूलों और पत्तियों का बना गुच्छ।
संकल्प, दृढ़ निश्चय। बच्चों, यह शब्द आप अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर अक्षरों से लिखेंगे और इसे एक बार अच्छे से फिर से आप पढ़ेंगे। आज का अभ्यास यहीं तक। धन्यवाद।